अच्छा जी, फर्दर हम लोग कोलोड्राम में मज़ीद चीज़ें देखते हैं इसमें। आज हम करते हैं इसमें अरेंज में जाके ना, शेपिंग एंड शेपिंग। अरेंज टैब में जाके, ऑब्जेक्ट में जाके, शेपिंग एंड शेपिंग। जिस तरह हम लोग बाकी टूल्स में करते हैं, ट्रिम, वेल्ड, इंटरसेक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, इसमें हमारा शेपिंग है, शेप टूल। ऑब्जेक्ट मेन्यू में शेपिंग और उसके अंदर शेप, मीन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। अच्छा, आप शिपिंग को आप क्लिक करो तो आपको इस साइड पे एक पूरा पैन नज़र आ जाएगा आपको ना। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाइड, डिवाइड, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट एंड बाउंड्री। अब अगर ये ना भी ऑन हो, आप देखो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट से मैंने ड्रॉ किया और उसके साथ में इसको कोई कलर दे दिया है और इसको कॉपी करके मैंने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी देखो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कि इससे मिलता जुलता हो। जैसे दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हो, आपको यहाँ नज़र आते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें। ठीक है, ये आपका कंबाइन है, ये आपका है जी वेल्ड, ट्रिम, उसके बाद इंटरसेक्ट, उसके बाद सिंप्लीफाई, बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, और ये आपका आ गया जी क्रिएट बाउंड्री। अच्छा, अब इनको देखो बारी बारी, बारी बारी करते हैं, आप उसमें देखते रहना फिर किससे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। अभी इस सब्जेक्ट को यहाँ रखो, इसका मैं ऑलरेडी बैकअप बना के रख लेता हूँ अपने पास। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और ये मेरे पास है जी पहला ऑब्जेक्ट, या मैं इसके साथ इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ये कलर दिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, ये आपके पास आ गया वेल्ड, फर्स्ट वेल्ड आपका। और जो ऑब्जेक्ट नीचे कलर उसका ले रहा है, इसको अगर मैं ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल पेज अप, नहीं इसमें लेस का ध्यान रखना नहीं, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, एरो कीज नहीं, PGDN, पेज अप पेज डाउन, उससे हो रहा है आपका। अगर नीचे ये कलर है, आप दोनों को सेलेक्ट करके आप करो ना वेल्ड, तो नीचे वाला कलर लेगा। और अगर आप इसको नीचे रखोगे, कंट्रोल पेज डाउन करके आप दोनों को सेलेक्ट करोगे, तो कलर अब ये नीचे वाला लेगा, लाइट कलर। पेज अप, पेज डाउन, ये हमने किया है वेल्ड। ठीक है, दूसरा मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं सेकंड वाली ऑप्शन करता हूँ ट्रिम, तो वो ऑरेंज जो है नीचे वाले को माइनस कर देगा ऐसे। ये ट्रिम है, क्लिक करो, इसको क्लिक करो, रोटेट करो, ये आपके पास एक मून बन जाएगा। हाँ हाँ, उस पर ज़रा कुछ चीज़ें और इस तरह और तरह से हैं। और इसी, अब देखो मैंने जब इनको क्रिएट करता हूँ ना, तो आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट करो, ये अगर मैं यहाँ से करता हूँ वेल्ड, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, या मैं इससे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट थे, इसको सिलेक्ट कर लो, वेल्ड टू दिस, या इसको सिलेक्ट करो वेल्ड टू दिस। मतलब कि जिसको पहले सिलेक्ट करेंगे वो होगा सोर्स, जिसको बाद में क्लिक होंगे वो क्या होगा, टारगेट। अब यहाँ के आपको चेक बॉक्स में क्या कह रहा है वो, लीव ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल
जिसको पहले सेलेक्ट करेंगे वो सोर्स है, जिसको बाद में सेलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे वो टारगेट है। अब दोनों को अगर मैंने चेक बॉक्स ऑफ कर दिए, अब क्या होगा, अब आप इसको सेलेक्ट करके करोगे ना वेल टू दिस, तो इसको साइड पे करोगे तो नीचे वाला जो आपका असल सोर्स थे वो ज़ाया हो गया आपका। और अगर आप इन दोनों चेक बॉक्स को ऑन कर देते हो, अब दोनों को एक को सेलेक्ट करके करोगे वेल टू दिस, इसको साइड पे करोगे नीचे दोनों पड़े होंगे, वो कह रहा है लीव ओरिजिनल, दोनों को असल हालत में रहने दो। क्लियर? ये क्या कर रहा है आपका वेल्ड टू, तो यहाँ वेल्ड की ऑप्शन है। यस। अच्छा, अगर मैं करता हूँ यहाँ से ट्रिम, अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, ट्रिम किससे करना है, इसके साथ, तो ये देखो ये साइड पे हो गया, ये रह गया। बल्कि इधर से भी कंफर्टेबल है, उधर से जहाँ से देखो मर्जी आपको समझ लाते हो। नीचे आ रहा है जी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो या इसको सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट विद दिस, तो ये जो आपस में मिल रहा है वो निकलेगा यहाँ से। इसको सिलेक्ट करो इंटरसेक्ट दिस, तो ये बच जाए। अगर हम करते हैं लीव ओरिजिनल को ऑन कर देते हैं, अब करते हैं इंटरसेक्ट, तो ये अलग ऑब्जेक्ट निकल आएगा, ये ऑब्जेक्ट अलग निकल आएगा। थर्ड इज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई नॉर्मली ट्रिम ही करता है ये, इसके लिए दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर सिंप्लीफाई ऐसे, वही शेप निकाल देगा उसमें, ये सिंप्लीफाई, अप्लाई, दिस इज सिंप्लीफाई। हर एक का थोड़ा थोड़ा फर्क है। डिवाइड, डिवाइड क्या करेगा, इनको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दो, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग, और दरमियान में से शेप टूल में ये देखो, ये डिवाइड कर दिया, इसको ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड, फ्रंट माइनस बैक, इसके लिए आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका बाहर एक दूसरे नज़र आना चाहिए, दोनों को सिलेक्ट कर लो और इसको डिवाइड कर दो, अप्लाई, सॉरी डिवाइड के बाद था फ्रंट माइनस बैक, दोनों को सिलेक्ट करो, फ्रंट माइनस बैक, ये फ्रंट में से माइनस बैक हो गए, और अगर हम करते हैं बैक माइनस फ्रंट, तो फिर नीचे वाले से माइनस होगा। अब मुझे चाहिए इनकी सिर्फ बाउंड्रीज, मैं चाहूँगा बाउंड्री ओनली, अप्लाई, ये देखो उसकी बाउंड्री मुझे दे देगा, यानी उसको वो उसकी आउटलाइन दे रहा है आपको वो। हाँ, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसका फ़ायदा होगा आपको, यही सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते। ये देखो अब इधर जाए बगैर इसको बंद कर दो, आप खाली इसको सिलेक्ट कर लो दोनों को, दिस इज़ क्रिएट बाउंड्री, अब इसको बाउंड्री को उठा के आप साइड पे रख लो। हाँ, फिर इसी को ले लो, दिस इज़ बैक माइनस फ्रंट, और दूसरा क्या है फ्रंट माइनस बैक, और नेक्स्ट क्या है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ने उसको उसमें से निकाल दिया। फिर आपका इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में आपको नया ऑब्जेक्ट दे देगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो वो ऑब्जेक्ट उसके दरमियान में बन रहा है नीचे, कलर देखिए आप कंट्रोल पे जब करोगे ऊपर आ जाएगा, और बाकी वही आपके ट्रिम, और दूसरा आपका वेल्ड, और एक आपका रह गया जी कंबाइन। अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड एंड ग्रुप। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसमें से फ़िलहाल मैं एक को ट्रिम कर लेता हूँ, इसको साइड पे रख देते हैं,
अब एक ये ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग एक ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने ये कलर दे दिया। फिर मैंने एक ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसको भी साथ, और एक ऑब्जेक्ट ये है, साइज छोटा करके हम यहाँ रख लेते हैं। इनको सेलेक्ट करो, इसकी कॉपी कर लो एक। अब आप इनको यूँ सेलेक्ट करके रेक्टेंगल ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको वो ग्रुप भी मिल रहा है और कंबाइन भी मिल रहा है। ये ग्रुप है, ये कंबाइन है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिस तरह ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपका एलिप्स है, और ये आपका पॉलीगॉन है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आपने कोरल ड्रा से बने बनाए उठाए हैं, ऐसे ही। अब इनमें शेप टूल में जाके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये चूंकि कोरल के बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी इनको कहते हैं कोरल वेक्टर्स। कोरल वेक्टर्स, कोरल के अपने से अपने वेक्टर्स, इनकी लिमिट्स हैं, कोरल वेक्टर की लिमिट्स हैं, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इनको अपनी मर्जी से आप इनको चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इन ऑब्जेक्ट को आप यूं सेलेक्ट करो, ये देखो, और इसी को मैं ड्रैग करके मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और कन्वर्ट टू कर्व कर दो। कन्वर्ट टू कर्व को मैंने बताया था, टू कन्वर्ट द सिंपल कोरल वेक्टर इनटू सिंपल वेक्टर। इसको पकड़ो, इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर दो, इसको भी कंट्रोल क्यू कर दो। कंट्रोल क्यू करो या कन्वर्ट टू कर्व करो, एक ही बात है। मेन्यू में जाके कहाँ कर सकते हैं आप, मेन्यू में जाके आप कर सकते हो, सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, एंड देयर इज कन्वर्ट टू कर्व। आपने जब भी प्रिंटिंग के लिए अपना डिज़ाइन भिजवाना है, तो कोशिश करना है उसको कन्वर्ट टू कर्व करके भिजवाओ, ताकि दूसरे के सिस्टम पे जाके फ़ॉन्ट को सर्च ना करे वो, अदरवाइज आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। कन्वर्ट टू कर्व, नॉर्मली आपका टेक्स्ट वगैरह करना पड़ता है, नॉर्मली टेक्स्ट, नॉर्मली कन्वर्ट टू, फॉर एग्जांपल आप इसमें उर्दू टेक्स्ट यूज़ कर लेते हो, लेकिन वो जो उर्दू टेक्स्ट है जब किसी और सिस्टम पे जाएगा तो वो वहाँ भी उसका फ़ॉन्ट ढूंढेगा। उर्दू टेक्स्ट को आपने यहाँ लाते साथ ही कन्वर्ट टू कर्व करना, फिर यूज़ करना। अदरवाइज आप खुद भी, अगर आप इन पेज ओपन किए बगैर फाइल खोलोगे तो उसमें फ़ॉन्ट डिस्टर्ब सिंबल दे देगा आपको। इन पे अब जब करूँगा उर्दू में समझाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। इसमें डायरेक्ट फ़ॉन्ट आ जाता है। हाँ, अच्छा, इसको सिलेक्ट करके आपने कर दिया जी, ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व, बेशक दोनों को सिलेक्ट इकट्ठा करके कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व कर दो, ठीक हो गया। शेप टूल में जाओ। अच्छा, अब आप देखो, आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज दे रहा है, जब इसको सिलेक्ट करते हो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसकी भी और हैं, इसकी और हैं, इसकी और हैं, इसकी और हैं, मतलब कि ये आपके सिंपल वेक्टर बन चुके हैं, ये आपके कोरल वेक्टर ही हैं। और अगर आप यहाँ से जितने भी लाइन ऑब्जेक्ट से, बिजियर से, पेन से जो कुछ भी बना रहे हो ना आप, ये सारा आपका सिंपल वेक्टर है। अब रीशेप को क्लिक करके इसके किसी भी डॉट को या नोड को सिलेक्ट करके आप कुछ भी कर सकते हो, इसके साथ कुछ भी इसको रीशेप कर सकते हो। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके किसी जगह भी लेके जा सकते हो, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हो, इसको यहाँ से पकड़ के कुछ भी कर सकते हो, मर्जी की शेप बना सकते हो कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। उससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि वो कोरल वेक्टर था आपका। डन। अच्छा, अब ये सारा अगर आपको ये समझ आ गई है, अब ये हुआ कैसे है, ये हुआ है कन्वर्ट किससे हुआ है, कन्वर्ट विद कंट्रोल क्यू। व्हाट इज कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व विद कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व। डन। अब मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब आप इधर आ जाओ, अब आपको समझ आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसको सिलेक्ट करो,
अभी ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप कर दो आप, ठीक है। एक मिनट ठहरो ज़रा, मैं ना कोरल के वेक्टर ले ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर आप समझ आएगी। कोरल ही के ऑब्जेक्ट लेकर ना सबको ये कॉपी की, इनको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके हमने ग्रुप कर दिया, इनको सेलेक्ट करके और ग्रुप करने के बाद आप दोबारा जब इनको ग्रुप में जाके अनग्रुप करोगे ना, तो ये अपनी असल हालत में मौजूद हैं, वैसे के वैसे। पहले भी कोरल वेक्टर थे, दोबारा कोरल वेक्टर ही हैं, सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हुए। जबकि इस केस में क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट में जाके जब करोगे ना इनको कंबाइन, तो ये फौरन उनको सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और कलर वो देगा जो सबसे पहले नीचे कलर था। अब इसको दोबारा अलग-अलग करना आपने, तो उसका क्या था, कंट्रोल जी कंट्रोल यू, ग्रुप अनग्रुप। इसका है, इसका आपके पास जो कमांड है वो है ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आपका कंबाइन था, कंबाइन उसकी हॉट की है कंट्रोल एल, और इसका अपोजिट क्या है, ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के। कंट्रोल के ने इनको अलग कर दिया है, लेकिन अब ये कोरल वेक्टर नहीं रहे, ये सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनको अब रीशेप कर सकते हो अपनी मर्जी से। हॉट की क्या लिखवाई मैंने, इसकी हॉट की क्या, ब्रेकअप कंबाइन की कंट्रोल के मीन कंट्रोल एल फॉर कंबाइन और ब्रेकअप पार्ट मीन कंट्रोल के। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इनको साइड पे कर दिया, ये भी साइड, ये भी साइड पे, ये आपका एक सर्कल है। आपको फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट में आप, मैंने लास्ट में बताया था कि F11 कलर्स के यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, और अगर F11 प्रेस करते हो तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाता है, आप ग्रेडियंट इस पर डाल सकते हो आप, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट आपने डाल दिया इसमें, और इस वाइट की जगह पे आपने कलर कौन सा डाल दिया जी, हमने ये कलर डाला है, और इधर येलो में हम लोग प्योर येलो डाल देते हैं जी। चलो यही ठीक है, ओके। अब इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करो, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लो, बेशक और इंक्रीज़ कर लो। अब मैं ये चाहता हूँ जो आउटलाइन है उसमें भी कलर आए, ऐसे ही ग्रेडियंट, ठीक है। आप क्या करो, ऑब्जेक्ट में जाके आप करोगे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कि आउटलाइन को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, और आउटलाइन बजाते खुद ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन आप उसमें भी ग्रेडियंट डाल सकते हो। जबकि इलस्ट्रेटर में हमें ये एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, हम आउटलाइन को अलग से ग्रेडियंट दे सकते थे। शिफ्ट कंट्रोल क्यों, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व किया है, ऑब्जेक्ट किया है, ये देखो ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है, इसमें आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो। अगर आउटलाइन दोगे तो इसकी आउटलाइन देखो कहाँ पे आएगी, ये चेक करो ज़रा, उसके अब अंदर बाहर दोनों तरफ कलर कलर आ गए। समझ आई, हाँ। अगर इसमें तो इसमें देखो, इसमें इसमें दोबारा चाहिए ना, इसमें दोबारा चाहिए तो दोबारा आप यहाँ पर आके अलग से आउटलाइन दोगे इसको, तो फिर आउटलाइन भी चलेगी। उसने इसको अलग से निकाल दिया वहाँ से, अब इसमें कलर देना आपने ये वाला, तो क्या करोगे, दोबारा F11 करके फिर ही कलर ढूंढोगे, एडिट,
कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम एडिट, यानी एक ऑब्जेक्ट पे आपने ऑलरेडी एफर्ट की है, आपने बड़ी मुश्किल से ग्रेडियंट बनाया आपने, तो वही आपको ग्रेडियंट इसके अंदर चाहिए आपको। तो आपने जिसमें कलर लेके आना है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर आप जाओगे एडिट में, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, इसको करोगे क्लिक। अब आपसे ये पूछ रहा है डायलॉग बॉक्स में कि आपने इसमें से क्या चाहिए, आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन पेन टूल, आउटलाइन कलर टूल, फिल टूल। आप कहते मुझे सिर्फ फिल चाहिए, ओके। ये कहाँ से एरो आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, मसला हल हो गया। अब इसको रिवर्स करना है, इसमें आओ ग्रेडियंट में, इसको इधर कर दो आप, हेलो जी। अब इसको सिलेक्ट करो, आउटलाइन को माइनस कर दो, नन, क्या बन गया, एक बटन बन गया ना, टैप टाइप, है ना, टैप टाइप बन गया है, जिस तरह प्रेस करने से आपको फील होता है अलग, ये अलग है, वो सिर्फ आपने रिवर्स आपने किया उसका अपने अलग से। समझ तो नहीं आई। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, ये ऑब्जेक्ट इधर है। अच्छा, इसके दोनों को मैंने दूसरे का लाइन करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। सबसे पहले तो अब ये देखो कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा है ना, इफ़ यू वांट टू मूव इन द सेंटर ऑफ द पेज जस्ट क्लिक पी, तो पेज के सेंटर में जंप करवा देगा उसको। ओनली पी को प्रेस करके to move in the center of the page. अच्छा, अब इसी तरह मुझे खाली ऑब्जेक्ट पेज में नहीं मूव करना, मुझे इन दोनों सर्कल्स को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के सेंटर में करना है, जो कि मैं फिजिकली करता हूं तो सही तरह लाइन नहीं हो रहा, ये एक दूसरे के सेंटर में, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये हमने एक ये सर्कल लिया है, एक इसी को कॉपी करके ये सर्कल है, ये छोटा है, एक इसी को सर्कल ड्रॉ करके ये सर्कल है, 3 सर्कल हो गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये तीनों को एक दूसरे के दरमियान में करना है। अब शिफ्ट को प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लो, प्रेस करो पहले सी, सी, सी से क्या करेगा, इधर देखो, उसने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया। अगर ई को प्रेस करूंगा तो आपको वर्टिकल सेंटर कर देगा। मतलब क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर सी ई, बेशक पहले ई कर दो, फिर ई कर दो पहले, ये देखो ई सी, यस, सी, सी फॉर सेंटर हॉरिजेंटल, ई फॉर सेंटर वर्टिकल। ये कहाँ सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्ट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसके अंदर सारी कमांड्स इसमें पड़ी हुई हैं आपकी अलाइनमेंट की। ये लिखो पहले, लिखो इसको, ऑब्जेक्ट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसके अंदर सारी आपकी कमांड्स पड़ी हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर, और सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजेंटल, और सेंटर ऑफ पेज। आपका जो शेपिंग है और आपकी अलाइनमेंट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर द वर्किंग ऑन एनी प्रोफेशनल टास्क। खाली खाली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट लिख लो सारा, खाली अपने घर जाके देख लेना इसको, लैब में देख लेना। ये देखो क्या लिखा हो सामने, अलाइन सेंटर्स वर्टिकली, और सी अलाइन सेंटर्स हॉरिजेंटल। आराम से आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हो, सेंटर वर्टिकली और सी अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली। अच्छा, अब देखो, आपको और ट्रिक्स करके दिखाता हूँ आपको। अब आपने ये दोनों सेंटर में करने हो, इधर देखो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, सी ई,
अब एग्जैक्ट सेंटर में आ गए हैं। शिफ्ट को प्रेस करो चेक करने के लिए, ये देखो एग्जैक्ट सेंटर में आ गए। ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इनको कुछ और करके दिखाता हूँ आपको कुछ और। आप देखो आपके पास एक ये आपके पास है बॉक्स रेक्टेंगल, दूसरा ये है आपके पास छोटे साइज में, तीसरा आपका ये उससे भी छोटे साइज में। अब आप इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर आप प्रेस करते हो सी तो ये देखो एक दूसरे के सेंटर में आ गए। अगर एल करता हूँ तो लेफ्ट लाइन हो रहा है, आर करता हूँ तो राइट लाइन हो रहे हैं। वेरी इजी, एल फॉर लेफ्ट आर फॉर राइट। अगर मैं इनको यहाँ रखता हूँ, इसको इधर और इसको इधर, अब करो, अब मैं करूँगा ई बी टी, बी फॉर बॉटम टी फॉर टॉप, एल फॉर लेफ्ट आर फॉर राइट। याद हो जानी चाहिए मेरे ख्याल वो कंट्रोल एल के साथ मुझे ना कितनी कमांड मिक्स होगी, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपका कोरल ड्रा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हैं। हाँ एक दूसरे सेंटर में चलेगी एक। मैं कह रहा हूँ कि वो क्या मतलब कि ये सारी कमांड्स हम मतलब कि याद कैसे करेंगे कि ई है सी है पी है बी है जो भी बना लो मतलब कि सी बी ई कमांड्स की याद कैसे करेंगे, कंट्रोल एल आर, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, ई फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर, एक सेंटर में आ। ठीक है याद रहेगा आपको सारी। अच्छा अच्छा अब देखो हाँ ये देखो ना सेलेक्ट किया सी ई, ठीक हो गया। अच्छा अब एक और चीज़ देखो इसी में, अब इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट अरेंजर लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सब, अब मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया किसी को भी, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इसके अंदर। ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सबसे नीचे आता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको इसका ये पूरा पैन दे देगा इसका, और इजी हो जाएगा आपके लिए। आपके पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैन आ जाएगा। अलाइन अभी तक हमने जो किया है वो अलाइनमेंट किया है, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक। अलाइन समझ आ गया आपको? अलाइनमेंट आपके हर डिज़ाइन में अलाइनमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके डिज़ाइन में अभी तक इसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है अभी तक, अलाइनमेंट लेफ्ट से राइट से, फिर अपने चारों तरफ से गैप एक जैसा छोड़ना आपने। फिर आपकी सिमिट्री, सिमिट्री मीन कि अगर आप एक काम सर्कल में सर्कल शेप यूज़ कर रहे हो तो सारा डिज़ाइन उस बेस पे चलना चाहिए। अगर आप रेक्टेंगल कर रहे हो रेक्टेंगल पे, अगर ट्रायंगल कर रहे हो ट्रायंगल पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट की बेस पे चल रहे हो तो ऑब्जेक्ट की शेप उसमें आनी चाहिए आपकी सारी, मतलब कि थीम आपका ना टूटे आपका वो ना कि आपका कहीं रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हो कहीं ट्रायंगल यूज़ कर रहे हो, किसी जगह आप कुछ और शेप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि वो खिचड़ी पकी हुई है। अच्छा इधर आओ, अब आप ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप ये देखो इनको यूँ सेलेक्ट करो, इधर देखो ये आपको ये आ गया, ठीक है, ये टॉप ये बॉटम, ठीक हो गया। इसको अगर आप नीचे रखते हो आप सेलेक्ट करो, ये आपका लेफ्ट ये राइट ये सेंटर। अब ये जो क्या कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनको आपस में, स्पेस एक जैसी, ये स्पेस अगर हम इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, अब सेलेक्ट करो, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूट टॉप, मतलब कि ये जो टॉप लाइन है उसका आपस में फासला, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, सेंटर से दरम्यान में लाइन लगा दी उसने। ये क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, ये क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। अच्छा अब इसी तरह हमारे जो ऑब्जेक्ट्स इस तरह पे आ जाते हैं, यूँ रखो, अब यहाँ से यूँ चेक करेगा वो। अब ये क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट पेज एज, पेज की बाउंड्रीज के साथ मिला के कर रहा है एक्स की बेस पर, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट करे किसकी बेस पर, ऑब्जेक्ट के अपनी अपने ऑब्जेक्ट्स की बेस पर या बाउंड्रीज की बेस पर। और थर्ड है ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, ऑब्जेक्ट की अपनी स्पेस के हिसाब से, ठीक है। ये आपने इसको अच्छी तरह से इसको चेक करना है और देखना है इसको, अंडरस्टैंड। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आपका हो गया, शेपिंग आपकी हो गई है, वेल ट्रिम इंटरसेक्ट वगैरह।
अब एक छोटी-छोटी चीज़ें कुछ और रह गई, वो भी देख लेते हैं। हमने ये एक सर्कल लगाया। अब इसमें मेरे पास आ रहा है जी क्रॉप। क्रॉप को क्लिक करो, तो जितने हिस्से में रख के क्रॉप लगाओगे उतना रह जाएगा, और इसको कर दो क्रॉप, बाकी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप। हाँ? हाँ, इतना क्रॉप चाहिए। क्लियर करोगे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉप करोगे क्रॉप हो जाएगा। इस तरह से मोबाइल ऐप्स वगैरह में आप अपनी कर लेते हो चीज़ों को क्रॉप। कौन सा? देखो क्रॉप कर देना, ये देखो यहाँ से रखा है ना मैंने। नहीं, नाइफ, नाइफ को क्लिक करो और इस डॉट पे क्लिक करो। ये लाइन मैंने खींची है, यहाँ रख के मैंने क्लिक कर दी। ये नाइफ की डॉट लगा इसका। इसके बारे में सर में कहते थे जब तो कैसे गाइड कर दीजिएगा, नाइफ टूल का बता रहा था ना, नाइफ टूल का गाइड। ये देखो, ये लगो। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। मसलन एक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसको रफ बाउंड्री दे देते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को कलर लहदा मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब सबको सेलेक्ट कर लो। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर आ रहा है ना, ये वाला, इसको डिलीट कर रहा हूँ। जिस तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो साइडों में एजेस रह जाते हैं, उन एजेस के सेगमेंट्स को डिलीट करता है बेसिकली। इसकी वजह से इरेजर से आप किसी चीज़ को भी इरेज कर सकते हो। ये इरेजर, ये आपका सर्कल में, ये आपका रेक्टेंगल में है ना, ये स्क्वायर में आ रहा है आपका, और ये वाला आपका राउंड शेप में। ठीक है जी, ये तीनों आपके इसमें आ क्रॉप नाइफ, क्रॉप नाइफ वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है कि आपके जो अपने करैक्टर बनाया है, कोई अपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया है, उसके जो एक्चुअल बाउंड्री से बाहर जो चीज़ें आ रही, लाइन क्यों रह गई बाहर, को लाइन को छोटा मोटा ऑब्जेक्ट रह गया, उसको निकालनी है इसमें से, बजाय कि आप ट्रिम करके निकालो उसको। ठीक है जी, काफ़ी इतना आज के लिए, छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने मुकम्मल करनी, कुछ खुद भी कुछ देख लो, जूम है ये तो खुद देखना, पैन खुद देख लेना। ठहरो जरा।